दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक की राजनीति पर बात करेंगे। बीजेपी जेडीएस गठबंधन कांग्रेस को चुनौती दे पाएगा, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस ने आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए गठबंधन करने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के 224 सीटों में से लगभग 135 सीट्स कांग्रेस ने जीती, तो 66 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनकर आए। तो जेडीएस पार्टी को यानी जनता दल सेक्युलर इस पार्टी को 19 ही सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी और एक उनके सहयोग से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुका था और एक सीट कांग्रेस ने और एक सीट जेडीएस ने जीती थी। जेडीएस और बीजेपी अलायंस होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इस वक्त यह है कि कांग्रेस इस वक्त कर्नाटक में मजबूत स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कर्नाटक के हर जिले और हर प्रदेश में अच्छी जीत हासिल की या उनको अच्छी सफलता मिली। खासतौर पर जो बीजेपी के मतदाता कहे जाते हैं उनमें लिंगायत और जेडीएस के मतदाता वोकलिग उनका भी अच्छा खासा समर्थन कांग्रेस को मिला। जिस दक्षिण कर्नाटक यानी मैसूर कर्नाटक में जेडीएस का प्रभाव है, उस कर्नाटक में कांग्रेस को अच्छी खासी सफलता मिली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लिंगायत, वकलिग, उसके साथ मुस्लिम, दलित मतदाताओं ने भी अच्छा खासा समर्थन दिया और उसी के साथ ओबीसी मतदाताओं का भी अच्छा खासा समर्थन कांग्रेस को मिला। यानी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हर वर्ग ने अच्छा खासा समर्थन दिया। यानी 2019 की तरह बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में सफलता मिलेगी, इसकी उम्मीद कम लग रही है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक की 28 सीटों में से 20 सीट जीतने का टारगेट रखा है। यानी इस वक्त कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार है और इस सरकार की इस योजनाओं के कारण महिला वर्ग हो या समाज के हर तबके में या समाज के हर वर्ग में कांग्रेस के प्रति एक अच्छा मैसेज देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। इसका फायदा आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलने की एक उम्मीद जताई जा रही है। और एक 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण आने वाले चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सीटें या वोट शेयर बीजेपी को मिला था, वो वोट शेयर दोहराना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसी के कारण और खासतौर पर विपक्ष ने कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बनाया है या इंडिया गठबंधन ये अलायंस विपक्ष की पार्टियों ने बनाया है। इस गठबंधन के डर के कारण भी बीजेपी ने एनडीए को फिर से एक बार मजबूत करने का प्रयास शुरू कर दिया है और उसी के साथ एनडीए की 1-2 बैठकें भी हो चुकी है और उसमें लगभग 36
पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो चुकी है। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति में बीजेपी की गठबंधन की साथी तमिलनाडु की पार्टी एआईडीएमके इस गठबंधन से नाराज होकर इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला एआईडीएमके ने किया है। तो दूसरी तरफ जेडीएस दक्षिण भारत की प्रादेशिक पार्टी ने इस एनडीए गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी जेडीएस गठबंधन कांग्रेस को रोक पाएगा या ये बीजेपी जेडीएस गठबंधन को फिर से एक बार 2019 की तरह सफलता मिलेगी? ऐसे कई सवालों पर इस वक्त देश की राजनीति में चर्चाएं हो रही है। 2019 के चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी को लगभग 50% वोट मिली, लेकिन आने वाले चुनाव में ये इस वोट प्रतिशत को दोहराना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकता है। बीजेपी के जो मतदाता है यानी लिंगायत वकलिक यानी बीजेपी के जो बीजेपी का स्ट्रांग वोट शेयर है वो लिंगायत और जेडीएस का वकलिक और खासतौर पर दलित समाज के मतदाता हो या ओबीसी, ये इस गठबंधन को एक साथ आने से वोटिंग कर सकते हैं, ऐसा भी अनुमान बीजेपी के नेताओं ने लगाया है। यानी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट से जो समर्थक वर्ग था वो छिटक कर कांग्रेस के पाले में गया है, वो उसे पुनः पाने के लिए बीजेपी के नेता प्रयासों में जुटे हैं। और जिस दक्षिण कर्नाटक में यानी मैसूर कर्नाटक में बीजेपी को जीतने की उम्मीद कम लग रही है और जेडीएस गठबंधन यानी जेडीएस पार्टी अगर बीजेपी के साथ आती है तो पूरे कर्नाटक में जेडीएस का जो समर्थक वर्ग है उसका भी सपोर्ट बीजेपी के उम्मीदवारों को मिल सकता है, यानी इस गठबंधन को मिल सकता है। एक ऐसा विचार मंथन इस वक्त कर्नाटक के बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी जेडीएस गठबंधन को आने वाले चुनाव में अच्छी सफलता मिलने की उम्मीद है क्या? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको अच्छी खासी सफलता नहीं मिली। यानी एक दूसरे के पार्टियों के नेता हो या जो कैडर हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने एक दूसरे को मतदान नहीं किया या उनका वोट शेयर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ। क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी का वोट जेडीएस को और जेडीएस का वोट बीजेपी को ट्रांसफर होगा? इस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीएस ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने के कारण जेडीएस के नेता खासतौर पर जेडीएस पार्टी यानी जनता दल सेक्युलर पार्टी की जो केरल विंग है उसके नेता नाराज दिख रहे हैं, उन्होंने नाराजगी जताई है। और खासतौर पर कर्नाटक में बीजेपी यानी जेडीएस जनता दल सेक्युलर के जो पुराने नेता है जो सेक्युलर आइडियोलॉजी पर अपना भरोसा रखते हैं, उन्होंने जाहिर तौर से नाराजगी जताई है। यानी जेडीएस और बीजेपी गठबंधन बनने के बाद जेडीएस में एक भूचाल आया हुआ नजर आ रहा है। यानी जेडीएस के बड़े बड़े नेताओं ने नाराजगी जताई है, कुछ ने पार्टी भी छोड़ी है। यानी ये गठबंधन बनने के बाद ही उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2019 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो या
कुछ दिन पहले हुआ कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, उसमें जनता दल सेक्युलर का वोट शेयर पूरी तरह से कम हो रहा है। आने वाले चुनाव में अगर जेडीएस को अपना प्रभाव कर्नाटक की राजनीति में बढ़ाना है तो उसे किसी पार्टी के साथ यानी बीजेपी के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के साथ एक साथ लड़ना जेडीएस के लिए आर्थिक दृष्टि से हानिकारक हो सकता है और पार्टी चुनावी दृष्टि से और भी कमजोर हो सकती है। अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसे गठबंधन में ही लड़ना पड़ेगा और इसके लिए जेडीएस ने बीजेपी के साथ जाने गठबंधन करने का यानी एनडीए के साथ गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। लेकिन जिस तरह की नाराजगी इस वक्त कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर इस पार्टी में दिख रही है और इस पार्टी के जो केरल के विंग में नाराजगी जताई है, उसके कारण ये गठबंधन आने वाले चुनाव में इकट्ठा रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। 2006 में जेडीएस और बीजेपी अलायंस की गवर्नमेंट कर्नाटक में बनी, लेकिन जेडीएस ने जब 2006 में बीजेपी का सपोर्ट किया तब जेडीएस पार्टी के प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने इसका विरोध किया था। लेकिन इस वक्त देवेगौड़ा जी ने बीजेपी के साथ अलायंस या गठबंधन करने के लिए समर्थन दिया है। यानी इस वक्त जेडीएस अपने भूमिका को लेकर दुविधा में नजर आ रहा है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का मुख्य वोट शेयर वकलीग और मुस्लिम मतदाता है। अगर बीजेपी के साथ जेडीएस गठबंधन करता है यानी उसने ये अनाउंसमेंट की है तो मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में जो कुछ दिनों पहले हुए कर्नाटक चुनाव में जेडीएस के साथ था वो भी छिटक सकता है। यानी इस वक्त अलायंस होकर भी जेडीएस कमजोर हो रहा है। अगर जेडीएस आने वाले समय में ऐसे ही कमजोर होता रहा तो उसके नेता बीजेपी और कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यानी पूरी तरह से जेडीएस का पार्टी का अस्तित्व खतरे में इस वक्त कर्नाटक में नजर आ रहा है। बीजेपी जेडीएस पार्टी में जो एक नाराजगी का माहौल बना है या इस देवेगौड़ा जी के निर्णय पर या कुमार स्वामी जी के निर्णय पर इस वक्त जेडीएस के जो नेता नाराज दिख रहे हैं उनकी नाराजगी दूर करने का काम इन दोनों नेताओं को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। यानी इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत दिख रही है तो बीजेपी और जेडीएस गठबंधन कमजोर दिख रहा है। क्या आने वाले चुनाव में 2019 की तरह बीजेपी फिर से एक बार क्लीन स्वीप यानी 25 सीटें जीत पाएगी या नहीं, इस पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीएस को कर्नाटक में 4 से 5 सीटें दे सकती है, ऐसी चर्चाएं भी हो रही है। यानी इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए या कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी और जेडीएस इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन करने का निर्णय लिया है। लेकिन ये निर्णय सफल साबित होता है या असफल, ये आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।